एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा कामधाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास ही में लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है, तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। ये देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं, उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सब ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सब ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है।